हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 4 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। असेसमेंट वर्कशीट है बच्चों, जो कि आपको पहले खुद से ट्राई करनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ही आप इस वीडियो के साथ जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आप खुद से करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ने कहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो असेसमेंट वर्कशीट आती है, ये असेसमेंट वर्कशीट आपकी जो आपने ऑलरेडी वर्कशीट की है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। और अगर आपने वर्कशीट्स को अच्छे से किया है तो आप इजीली इनके आंसर कर सकते हो। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। दिस वर्कशीट हैज़ 20 मार्क्स। इस वर्कशीट के आपके 20 मार्क्स हैं एंड इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस, ठीक है। 2 सेक्शन में डिवाइड है ये। सेक्शन 1 कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। और सेक्शन 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसके कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स हैं। अब देखिए सेक्शन 1 है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है? पैसेज को रीड करना है और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको करने हैं। झूमिंग, that is the slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico and Central America। तो जो झूमिंग है, ठीक है, झूमिंग इसको हम क्या कहते हैं? झूमिंग या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हमने एक वर्कशीट में पढ़ा था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या थी। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जिसको हम एकदम स्टार्टिंग जो है वो कह सकते हैं, एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग। उसमें जो आदि मानव था वो क्या करता था कि जो भी फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे जो भी ट्रीज़ हैं उनको काट देता था, फिर उनको जलाते थे और वहाँ पे एरिया को साफ करके और वहाँ पे खेती करना शुरू कर देते थे। तो वो थी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको। मैक्सिको में इसको क्या कहते हैं? मिल्पा। और सेंट्रल अमेरिका में भी इसको मिल्का जो है मिल्पा कहते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए कोनुको। कोनुको कहाँ कहते हैं? कोनुको इन वेंजुएला। वेंजुएला में कोनुको। एंड रोका इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में इसको क्या कहेंगे? ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं। एंड मैसौले इन सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका में इसको, ठीक है, मैसौले बोलते हैं। एंड इसमें जो है लदांग इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्या कहेंगे इसको? इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। यानी हर एक कंट्री में इसके अलग अलग नाम हैं। रे इन वियतनाम। वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवार और दया इन मध्य प्रदेश। तो जो ये इंडिया में ये जो प्रिमिटिव फॉर्म है कल्टीवेशन की, प्रिमिटिव यानी बहुत पहले की जो ये फॉर्म है कल्टीवेशन की, इसको जो है क्या कहा जाता है? इसको अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे इसको हम मध्य प्रदेश में बेवार या जो है दैया के नाम से जानते हैं। एंड अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे पोंडू, ठीक है, पोंडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पोंडू और पेंडा के नाम से। एंड पामादाबी और कॉमन और ब्रिंगा इन उड़ीसा। एंड कुमारी इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में इसको कुमारी के नाम से जानते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए वालरे एंड वाल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। वाल्ट्रे या वालरे जो है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। खिल इन हिमालयन बेल्ट। हिमालयन बेल्ट में इसको खिल के नाम से जानते हैं। एंड कुरवा इन झारखंड। एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको झूम के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग नाम जो है आपको दिए गए हैं, जिनके ऊपर बेस्ड अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन मैक्सिको। मैक्सिको में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए मैसौले, ऑप्शन बी है मिल्पा, ऑप्शन सी लदांग एंड ऑप्शन डी है झूमिंग। तो हमने अभी पढ़ा ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, मिल्पा के नाम से जानते हैं मैक्सिको में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज झूमिंग। कैसी एग्रीकल्चर है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, प्लांटेशन फार्मिंग है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है या कमर्शियल क्रॉपिंग है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर। कैसी है? प्रिमिटिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय व्हाट नेम इज झूमिंग नोन एज इन झारखंड। तो झारखंड में जो है इसको किस नाम से जानते हैं? तो आपको बताना है। हमने पढ़ा था, ये देखिए कुरवा इन झारखंड। झारखंड में किस नाम से जानते हैं? कुरवा के नाम से जानते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको पामादाबी, कोमन और कुमारी के भी दे रखे हैं, तो आंसर सही इसका कुरवा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज झूमिंग प्रैक्टिसाइज। तो जो झूमिंग है कौन कौन से स्टेट में की जाती है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। नंबर 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज झूमिंग नॉट प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कहाँ पर ये खेती नहीं की जाती है। तो देखिए जापान, वेनेजुएला, वियतनाम, इंडोनेशिया, तो सब में की जाती है, केवल किसको छोड़ के, जापान को छोड़ के। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का जो नेम है मैक्सिको में मिल्पा है। सेकेंड टाइप ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है। झारखंड में इसको कुरवा के नाम से जानते हैं और सभी स्टेट्स में ये की जाती है जो भी गिवन है, और जहाँ पर नहीं की जाती वो क्या है, जापान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दिया गया है सेक्शन सेकंड में हमारे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंशन एनी 3 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड 3 मेजर्स आपको बताने हैं। फर्स्ट आप लिख सकते हो वन कैन सेव एनर्जी बाय यूजिंग पब्लिक व्हीकल। पब्लिक व्हीकल का यूज़ करके हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। सेकेंड, वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय यूजिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का हम जो है यूज़ करके कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी। पावर कैन बी सेव्ड बाय टर्निंग ऑफ द पावर व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। तो पावर जो है उसको हम सेव कर सकते हैं, जब यूज़ में नहीं है तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को हमें एक्सप्लेन करना है। सो आंसर में आप लिखेंगे फर्स्ट क्या है, आपको नाम के साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा सा, तो आपको जो है इसीलिए इसके बारे में भी लिखना है। अर्ली सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, अर्ली सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सो दिस इज़ अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच एग्रीकल्चर इज़ डन इन अ सिंपल वे विद द हेल्प ऑफ सिंपल टूल्स। तो जो ये एग्रीकल्चर है ये प्रिमिटिव टाइप की है, यानी बहुत पहले ये जो खेती है वो की जाती थी, अब ज़्यादा ये नहीं है क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। सो ये जो एग्रीकल्चर है बहुत ही सिंपल टूल्स के साथ जो है की जाती थी। सेकेंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दिस एग्रीकल्चर इज डन इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। तो ये जो एग्रीकल्चर है ये जो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर की जाती है। एंड इट मेनली प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स। तो ये हमने एक वर्कशीट में पढ़ा था कि जो फूड ग्रेन्स यानी जो जीविका के लिए एग्रीकल्चर की जाती है उसको हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे पंजाब में राइस ज़्यादा होता है तो वो जो है, लेकिन पंजाब में राइस की खपत कम है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये कमर्शियल एग्रीकल्चर है जो कि प्रॉफिट के लिए बोई जाती है। लेकिन अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पे चावल की खपत ज़्यादा है, तो वहाँ पे राइस की जो एग्रीकल्चर है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, ठीक है, जो कि मेनली फूड ग्रेन्स के लिए वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। तो नंबर 3 है कमर्शियल एग्रीकल्चर। इन दिस एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेलिंग देम इन द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इट रिक्वायर मोर मशीनरी एंड कैपिटल। कमर्शियल जो एग्रीकल्चर है इसमें प्रॉफिट के लिए मार्केट में बेचने के लिए के पर्पज से इस एग्रीकल्चर को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो राइस कैसी है, राइस खरीफ क्रॉप है, तो आपको जियोग्राफिकल कंडीशंस लिखनी है। तो राइस के बारे में लिखना है आपको, खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून क्रॉप। सोइंग की जाती है जून जुलाई के मंथ में, हार्वेस्टिंग की जाती है अक्टूबर टू नवंबर। क्रॉप है हमारे पास ये राइस। टेम्परेचर है मोर देन 25 डिग्री चाहिए, ठीक है। रेनफॉल चाहिए मोर देन 100 सेंटीमीटर। एंड क्लाइमेट इसके लिए कैसा चाहिए, क्लाइमेट इसके लिए जो है वार्म चाहिए। क्लियर है, तो इस तरह की कंडीशंस जो है राइस के लिए बेटर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू कंजर्व द मिनरल रिसोर्सेज इन योर डेली लाइफ, एक्सप्लेन। मिनरल रिसोर्सेज को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो। सो इन ऑर्डर टू यूज लो क्वालिटी ओर्स एट लो कॉस्ट, एडवांस टेक्नोलॉजीज विल हैव टू बी कॉन्टिन्यूसली डेवलप। तो देखिए जो लो क्वालिटी ओर्स हैं उनको निकालने के लिए, यानी मेटल ओर से मेटल निकालने के लिए जो है लो कॉस्ट पे ऐसे टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है।
सेकंड पॉइंट आप लिख देंगे रिसाइकलिंग ऑफ मेटल शुड बी एनकरेज, मेटल्स का रिसाइकिल होना चाहिए। थर्ड है द एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल शुड बी रिड्यूस्ड, एक्सपोर्ट को रिड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी रबी क्रॉप ऑफ इंडिया। तो रबी क्रॉप ऑफ इंडिया, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। रबी क्रॉप के बारे में लिखेंगे, रबी क्रॉप आर ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड क्रॉप और स्प्रिंग क्रॉप। तो इनको कोल्ड क्रॉप या स्प्रिंग क्रॉप भी कहा जाता है। इनकी सोइंग होगी अक्टूबर टू नवंबर, हार्वेस्ट होते हैं जून जुलाई में। क्रॉप वीट है, टेम्परेचर चाहिए 10 to 25, रेनफॉल चाहिए 50 to 75 सेंटीमीटर। इसके लिए क्लाइमेट चाहिए वार्म एंड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। और ये रीजन जो आप लिख सकते हो कहाँ कहाँ पे ये ग्रो किया जाता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो ये रीजन है जहाँ पे जो वीट है उसको ग्रो किया जाता है। सो ये थी आपकी असेसमेंट वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों क्लियर है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।